सभी को गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून के बाद हम आज स्टडी करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम का केसी का जब हम फार्मूला बनाते हैं तो उसमें पावर को यूज करते हैं। कल आपको समझाया था। और न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए। जैसे इसके पास N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives twice NH3। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें कुछ डाटा गिवन होंगे। वो ऐसे बोलेगा कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट हुए और 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन। तो ऐसे केस में जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पहले इसका केसी का फार्मूला आपको डिजाइन करना। केसी इक्वल टू NH3 गैस पावर अपॉन N2 गैस की पावर सिंगल, क्योंकि नाइट्रोजन सिंगल मोल। पहले रिएक्शन में जाएंगे, पहले रिएक्शन के थ्रू इसका केसी का फार्मूला बनाएंगे और फिर उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तब केसी आए। यहाँ H2 गैस की पावर 3 ऐसा बन गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप करेंगे जो गिवन है। कितने मोल नाइट्रोजन है? 1 मोल। अब वॉल्यूम कितना है? तो उसने बोला ये कंटेनर पूरा 1 लीटर का है। कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, मतलब ये 1 मोल पर लीटर इसका वॉल्यूम हो गया, कंसंट्रेशन आ गया। अब इसमें पुटअप तो केसी में क्या लिखोगे? NH3 का कंसंट्रेशन कितना? 2 मोल पर लीटर। तो यहाँ लिखेंगे 2 और इसमें कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट होता है, ध्यान रखिए। नाइट्रोजन का मोल कितना है? 1 सिंगल पावर। हाइड्रोजन का मोल कितना है? 3 मोल। 3 का 2 को और ये कितना हो जाएगा? आगे आंसर नोट करिए और फिर इसके बाद अगले न्यूमेरिकल की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लोगे तो क्या वो गिवन डाटा के बेस पे आपको कैलकुलेशन करना है? कैसे करें? उसने बोला 28 ग्राम ऑफ N2। कितने ग्राम N2 को लिया? 28 ग्राम ऑफ N2 react with 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट किया? 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट किया एंड फॉर्म 34 ग्राम ऑफ NH3। कितना? 34 ग्राम ऑफ NH3 इज फॉर्म और कंटेनर था 10 लीटर। कंटेनर कितने लीटर का था? 10 लीटर का। पहले न्यूमेरिकल को नोट करिए। 28 ग्राम ऑफ N2, 28 ग्राम ऑफ N2 react with 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन gives
34 ग्राम ऑफ NH3 इन 10 लीटर कंटेनर। कंटेनर कितना है? 10 लीटर। तो आपको ये बताना है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ केसी। केसी की वैल्यू बताना है। केसी की वैल्यू डिफाइन करना है तो सबसे पहले तो केसी का फार्मूला बनाइए। केसी का फार्मूला क्या होगा? NH3 गैस, ये रिएक्शन गिवन है, उसके बाद डाटा बोल रहे हैं उसमें, तो पावर 2 अपॉन N2 गैस की पावर सिंगल, H2 गैस की पावर 3। ये तो फार्मूला बना उसका केसी का। अब केसी के फार्मूले में कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट होता है, ध्यान रखें। मोल पर लीटर, 10 लीटर का कंटेनर है तो आपको पहले 1 लीटर में डिसाइड करना उसके मोल को, बट यहाँ तो ग्राम में गिवन, तो ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट करो। तो मोल का फार्मूला क्या है? मोल इक्वल टू WB अपॉन MB, ऐसा फार्मूला है मोल का। वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। पहले किसके मोल पता करें? नाइट्रोजन के मोल पता करें। नाइट्रोजन ग्राम में गिवन तो मोल में कन्वर्ट करें। तो यहाँ लिखिए मोल ऑफ M2 कितना है? कितने ग्राम? 28 ग्राम। और उसका मोलर मास भी क्या होता है? 28। मतलब ये आ गया नाइट्रोजन इस केस में 1 मोल है, बट पर लीटर में पता करना है। तो 10 लीटर का कंटेनर है तो इसको क्या करोगे? 1/10 मतलब 0.1 मोल पर लीटर। ये नाइट्रोजन का केस आया। नाइट्रोजन कैलकुलेट हो चुकी है, कैसे? मोल के फार्मूले से। ग्राम कभी पुटअप नहीं करना है, फार्मूले में ध्यान रखिए। अब जिसका कंसंट्रेशन ग्राम में गिवन है पहले उसको मोल में कन्वर्ट करिए और मोल के साथ फिर पर लीटर में लाइए। तो पहले क्या किया हमने? 28 ग्राम नाइट्रोजन थी, 28 उसका मोलर मास है, 1 मोल आया, 1/10 0.1 मोल पर लीटर। ये नाइट्रोजन का केस फार्मूला। हाइड्रोजन के पास चलो, वो तो 3 मोल हाइड्रोजन ही है ना, डायरेक्ट मोल में गिवन है, केवल उसको लीटर से डिवाइड करके मोल पर लीटर में पता कर लो। क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर कितना है? 3/10 मतलब 0.3 मोल पर लीटर। ये कौन आ गया? हाइड्रोजन। वैल्यू बाद में रखेंगे। अब अमोनिया के पास चलो। अमोनिया 34 ग्राम है तो अमोनिया के मोल पता करो। मोल ऑफ NH3 इक्वल टू 34। अमोनिया का मोलर मास होता है 70। कितना होगा? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन 3। तो ये 34 ग्राम है, इसको 17 से डिवाइड करो, ये 2/10 0.2 मोल पर लीटर। आंसर बन जाए। समझ में आई बात? जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया था नाइट्रोजन के मोल, वैसे अमोनिया को भी मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो ग्राम में गिवन। 34 ग्राम 2 मोल के इक्वल होती है। तो 2 मोल को 10 लीटर से डिवाइड करेंगे, 0.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन आ जाएगा। बस इसमें आ जाओ केसी के फार्मूले में। अमोनिया का कंसंट्रेशन बोलो क्या है? 0.2 मोल पर लीटर है ना, की पावर अपॉन ये कितना है? नाइट्रोजन कितना है? 0.1 सिंगल पावर इनटू हाइड्रोजन कितना है? 0.3 का क्यूब। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए, फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं। इस तरह आपको इसमें मोल की वैल्यू पुटअप करना है। अगला न्यूमेरिकल करने के पहले यहाँ पर कुछ चीजें लिखते हैं और फिर न्यूमेरिकल करते हैं। केसी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अपने को दिमाग उसमें उपयोग करना पड़ेगा। दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा। दिमाग का उपयोग कैसे होता है अब आपको यहाँ से क्वेश्चन में समझ में आएगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे कि मोल गिवन थे, आप वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रेन इंटेलिजेंस को लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 3, PCl5 gives PCl3 gas plus Cl2 gas।
इक्वेशन को लिखी, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ये आपको दिख रही है। उसमें PCl5 का डिकम्पोजिशन है। PCl5 किसमें डिकम्पोज होता है? PCl3 एंड Cl2। चलिए आगे रिएक्शन लिखे, मीन्स आप क्वेश्चन बोलेंगे। PCl5 इनिशियली 2 मोल है और 1 लीटर का कंटेनर है। कंटेनर का वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर। ये कंटेनर के अंदर है, इसका है रिएक्शन। ये क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। इनिशियली कंसंट्रेशन क्या है PCl5 का? 2 मोल। कितने लीटर का कंटेनर है? 1 लीटर। ठीक है। अब यहां से अब आपको वो क्वेश्चन बोलेगा, पहले इसमें ये नोट करिए कि इसमें आपको क्या बोला है कि PCl5, PCl3, Cl2 ये डिकम्पोज हुए। 2 मोल PCl5 इनिशियली था 1 लीटर के कंटेनर में। अब ओरिजिनल क्वेश्चन सामने आएगा। इफ द 40% डिसोसिएट PCl5 एट इक्विलिब्रियम, आप राइटिंग में लीजिए, 40% डिसोसिएट ऑफ PCl5। PCl5 का डिसोसिएशन कितना परसेंट हुआ? 40% एट इक्विलिब्रियम। सेंटेंस को पूरा नोट करिए। एट इक्विलिब्रियम the 40% डिसोसिएशन ऑफ PCl5, इक्विलिब्रियम पर 40% PCl5 का डिसोसिएशन हुआ। तो बताइए Kc की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ Kc? क्वेश्चन नोट किया होगा, अब ध्यान से समझिए। कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग से इक्विलिब्रियम नहीं होता। इक्विलिब्रियम अटेन कभी भी हो सकता है रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद। पहले ये रिएक्शन स्टार्ट की, 2 मोल इनिशियल कंसंट्रेशन है PCl5 का। तो बताओ इनिशियल ये क्या होगा? अरे जब रिएक्शन स्टार्ट ही ना हुई तो पहले तो कंटेनर में PCl5 है ना, PCl3 और Cl2 तो प्रोडक्ट है, वो तो 0% होंगे, मीन्स 0 मोल। अब इक्विलिब्रियम आया, 8 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या बोला उसने कि 2 मोल PCl5 था, उसका 40% डिसोसिएशन हुआ, मतलब 40% वो उधर गया। तो 40% PCl3 बना होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा, और 40% ही Cl2, क्योंकि ये मोल के रेस्पेक्ट में इक्वल है। ये 1 मोल, ये भी 1 मोल। 40% इसका फॉर्मेशन हुआ, 40% इसका फॉर्मेशन हुआ। आप एग्जाम में या दिमाग में ये मत लाइए कि 20% ये होगा, 20% ये होगा। जितना उधर से इसने बोला कि ये उधर गया, उतना परसेंट ये होगा, उतना ही परसेंट वो, क्योंकि सेम कंसंट्रेशन है। तो पहले ये पता करें कि 40% 2 मोल का क्या है। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 40% ऑफ 2 मोल ऑफ PCl5? PCl5 के 2 मोल का 40% होता कितना है, वो तभी तो पता चलेगा इक्विलिब्रियम पे कितने फॉर्म। तो एक काम करते हैं, 2 into 40% मतलब 40% मतलब 40/100 कैंसल। अब ये 8 और 2 जा 8, 8/10 मतलब 0.8 मोल का डिसोसिएशन हो चुका है। 2 मोल का 40% डिसोसिएशन हुआ, मतलब 0.8 मोल गया उधर। तो ये कितना बन गया? 0.8। ये कितना बन गया? 0.8। इक्वल अमाउंट में बनेंगे, पहले समझा दिया। अब बताओ ये 0.8 उधर गया, 0.8 ये फॉर्म हुआ, तो ये कितना बचा? ये था कितना पहले? 2 मोल, और 0.8 उधर गया। 1.6 मत कर लीजिए कि 0.8 ये 0.8 ये, दोनों को प्लस कर लिया फिर इसको माइनस कर, केवल 0.8 गया उधर, 40% उधर गया, मतलब डिसोसिएशन हुआ। तो 2 मोल से 0.8 को माइनस कर दीजिए, तो ये बचा कितना? PCl5 कितने मोल बचा? 1.2 मोल। कहां से लाए, कैसे लाए? आपने ये देखा
कि इसका आंसर क्या आया था 0.8 मोल, तो ये तो इधर गया, हो गया फॉर्मेशन। अब 2 मोल में से इसको माइनस करो 0.8 को, तो PCl5 का मोल बच जाएगा 2.0 माइनस 0.8 इक्वल टू 1.2 मोल, ये बचा। रिमेनिंग है इक्विलिब्रियम, तो बस वैल्यू पुट अप कर दीजिए, केसी का फार्मूला बना दो। केसी इक्वल टू concentration of PCl3 into concentration of Cl2 गैस, गैस लिखाएगा अपॉन concentration of PCl5 गैस। ये फार्मूला बन गया केसी का। केसी की वैल्यू पुट अप कर दो, ये कितना है 0.8, Cl2 कितना है 0.8 अपॉन 1.2, सिंगल पावर है, आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको केसी के न्यूमेरिकल को PCl5 के केस में सॉल्व करना है। नोट करिए भाई, अगला न्यूमेरिकल करना है तो पहले इसको हटाना पड़ेगा। चलिए इसी तरह का एक न्यूमेरिकल और करते हैं, देखिए समझिए। तो SO2 गैस देखते चलिए, और 2 गैस गिव्स SO3 गैस। ये कोई केमिकल इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, O2 से इसको रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल SO3 का फॉर्मेशन होता है इस टाइप की रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें 1 मोल ऑफ SO2 और 1 मोल क्या है O2 को मिक्स किया, और 0 पॉइंट मतलब ये प्रोडक्ट क्या होगा इनिशियली तो 0 होगा, रिएक्शन अब स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आपने इसको 1 मोल लिया, ये ध्यान रखा कंसंट्रेशन 2 होना दीजिए, आपको कुछ नहीं, आपको बोला उसने 1 मोल SO2 है और 1 मोल O2 है, दोनों को आपस में कंबाइन किया, 1 लीटर का कंटेनर, वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करना, मीन्स 1 लीटर कंसीडर, और उसने बोला कि 60% या 0.6 मोल 0.6 मोल SO3 का फॉर्मेशन हुआ एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम 0.6 मोल ऑफ SO3 इज फॉर्म। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फिर से बोलता, वापस से लिखिए। ये रिएक्शन है, रिएक्शन में ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, और ये इनिशियली 0 होगा, ऐसा हमको कंसीडर करना है। 1 लीटर का कंटेनर है, बाद में उसने क्वेश्चन में बोला एट इक्विलिब्रियम 0.6 मोल ऑफ SO3 इज फॉर्म, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ केसी, केसी की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहीं से रिएक्शन को स्टार्ट करिए। ये 0.6 बन, लेकिन कंसंट्रेशन में कैसी है, कंसंट्रेशन तो डबल है, और इधर इसका कंसंट्रेशन भी क्या है डबल, मतलब ये रेस्पेक्ट में सेम होगी, ये 1 मोल, ये इधर 0.6 गई, तो इसी में से गई होगी, तो यहां से माइनस करो, 1 माइनस 0.6, तो ये कितना बचा, इतनी बची, कौन बची SO2 बची। अब बताओ ये डबल थी तो ये तो सिंगल रेस्पेक्ट में जाएगी, ये 0.6 तो मोल गई, तो ये तो 0.3 जाएगी ना, हाफ है ना कंसंट्रेशन में, रिएक्शन के कंसंट्रेशन में, यहाँ मोल बराबर है, वो तो कंटेनर की सिचुएशन है, लेकिन कौन कितना जाएगा वो तो ये रिएक्शन बताएगी। ये 2 मोल जाती है तब ये 1 मोल जाती है रिएक्शन में, तब वो 2 मोल का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब कंटेनर में ये 1 मोल थी, लेकिन गई कितनी, इसमें आधी जाएगी ना, ये सेम रेस्पेक्ट में इनका कंसंट्रेशन सेम है। 2 SO3 0.6 मोल के इक्वल, 2 SO2 1 माइनस 0.6 0.4 ये बची रिमेनिंग वैल्यू। अब इसको माइनस करो तो ये कितनी डिक्रीज होगी, ये तो हाफ डिक्रीज होगी,
तो ये कितनी बची यहाँ पर लिख लीजिए, ऑक्सीजन कितनी बची 0.7 मोल। वो तो फॉर्मेशन आपको पता है कि 0.6 मोल है इक्विलिब्रियम पे, तो मानना पड़ेगा, क्यों कि वो डबल मान लिया आपने, इसको भी डबल कंसीडर कर लिया, इसको सिंगल कंसीडर कर लिया, आंसर बन जाएगा। कैसी का फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, SO3 गैस की पावर 2 अपॉन SO2 गैस की पावर 2 एंड O2 गैस की पावर सिंगल। बस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो, ये 0.6 का स्क्वायर 1 लीटर का कंटेनर था, ये कितनी बची 0.4 का स्क्वायर और ये 0.7 सिंगल पावर। सॉल्व करके देखिए आंसर आ जाएगा, जितना भी आए उतना बोलिए आंसर क्या आता है, नोट करिए इसको। कोई नई चीज लेते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप हेडिंग लिखिए, रिलेशन बिटवीन केपी एंड कैसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड कैसी। केसी के बारे में तो आपने स्टडी कर ली, लेकिन केपी क्या होता है पहले उसको समझेंगे। केपी और केसी के फार्मूले सेम होते हैं, लेकिन केसी केसी का मतलब है रेशो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसा लेते थे आप, यहाँ लिख करके बताना, केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये केसी का फार्मूला। तो केसी मतलब कंसंट्रेशन का रेशो है किसका, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और जो उसमें कंसंट्रेशन होता है उसकी पावर यूज होती है। केसी के बारे में हमने इतना समझा। अब ये समझे केपी क्या है, क्योंकि इन दोनों का ही रिलेशन हमको लाना है। पी का मतलब यहाँ प्रेशर से, पी का मतलब क्या है प्रेशर, और केपी को बोलते हैं कि इक्वेशन में जो गैस है उनके पार्शियल प्रेशर का रेशो, फार्मूला ऐसे ही बनेगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन पी का मतलब यहाँ क्या होगा प्रेशर। जैसे एक रिएक्शन है उसको लिखते हैं, फिर केपी का फार्मूला बनाएंगे, फिर केपी केसी का रिलेशन। जैसे ए गैस प्लस बी गैस गिव्स सी गैस प्लस बी गैस, ऐसे सभी गैसियस मटेरियल है, केसी के फार्मूले में भी गैसियस मटेरियल ही आते थे। अब केपी का फार्मूला कैसे बनता है, केपी का फार्मूला केसी की ही तरह है, लेकिन केसी में कंसंट्रेशन का रेशो है और केपी में उनके पार्शियल प्रेशर का रेशो होगा। जैसे केपी इक्वल, अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है उसको समझिए, तो पार्शियल प्रेशर जब समझोगे तब इसका फार्मूला समझ में। देखिए पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस है, ये गैसियस मान लीजिए, इस कंटेनर के अंदर कोई गैस है जिसका नाम है ए, सिंगल गैस है, अकेली गैस है इसके अंदर। बताओ इस कंटेनर के अंदर सिंगल गैस है तो उसका प्रेशर क्या होगा, उसका टोटल प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ ए। क्या बोलेंगे हम, कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या है, प्रेशर ऑफ ए का जो प्रेशर है वही कंटेनर का प्रेशर है, मतलब कंटेनर के अंदर जो गैस का प्रेशर हम मेजर करेंगे वो टोटल प्रेशर क्या होगा पीए का मतलब प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि कंटेनर में सिंगल गैस है तो कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है उसी गैस का तो होगा जो उसके अंदर है, और कितनी गैस है, अकेली गैस है, इसलिए उसको बोलेंगे प्रेशर ऑफ ए। दो गैस होती तो कुछ और बोलते। अब मान लीजिए आपने इस कंटेनर में दो गैस मिक्स, एक गैस कौन है ए और दूसरी
गैस कौन सी है? बी। दो गैस का मिक्सचर है। अब यहां पर आप टोटल प्रेशर पता कर, तो टोटल प्रेशर पता करोगे तो ए का प्रेशर और बी का प्रेशर दोनों का प्रेशर का सम करोगे तभी तो आपको टोटल प्रेशर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? पीपी इक्वल टू पी ए प्लस पीटी। मतलब इस कंटेनर के अंदर का आपको टोटल प्रेशर पता करना है। तो अब दो गैस, तो यहाँ पर टोटल प्रेशर क्या होगा? ए का प्रेशर और बी का प्रेशर का सम। लेकिन यहाँ बी का प्रेशर और ए का प्रेशर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या? पीटी, टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ। अब यहाँ दो गैस है तो इनका सेपरेट प्रेशर के बेस पे नेमिंग नहीं होगी। जैसे यहाँ जब अकेली गैस थी सिंगल, तब आपने क्या बोला कि टोटल प्रेशर कंटेनर का क्या है? प्रेशर ऑफ है, क्योंकि गैस ही है। लेकिन यहाँ कंटेनर में आपने कितनी गैस कर दी? दो। तो आप टोटल प्रेशर बोलोगे तो कैसे बोलोगे? टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। ये पार्शियल प्रेशर ए गैस का है और ये पार्शियल प्रेशर बी गैस का है। दोनों का टोटल करोगे तब आपको गैस का टोटल प्रेशर आएगा। तो बताओ बाद में क्या बोल रहा हूँ आप? बाद में उसको बोल रहा हूँ पार्शियल प्रेशर, नॉट प्रेशर। यहाँ बोलते थे पी ए, मतलब प्रेशर ऑफ ए गैस, और यहाँ क्या बोल रहे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। क्योंकि जब कंटेनर में दो या तीन गैस होती है तो उनका टोटल प्रेशर उन गैस के पार्शियल प्रेशर का सम होता है। डाल्टन का पार्शियल प्रेशर ला है। किसका ला है? डाल्टन पार्शियल प्रेशर ला। क्या है डाल्टन पार्शियल प्रेशर ला? कि कंटेनर के अंदर मोर देन टू गैस मिक्सिंग है और वो नॉन रिएक्टिंग गैस होना चाहिए, आपस में रिएक्शन ना करे। तो उनका कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो उन गैस के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। तो पीए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पीबी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो यहाँ पर एक गैस, दो गैस, तीन गैस, चार गैस, मतलब दो तो रिएक्टेंट गैस है और दो प्रोडक्ट गैस है। मतलब एक ही कंटेनर के अंदर कितनी गैस है? चार गैस है। तो बताओ पीटी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर क्या होगा? मतलब टोटल प्रेशर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। चारों का टोटल होगा तब आपको टोटल प्रेशर आएगा। लेकिन वहां गैस का प्रेशर भी बोलेंगे, उस गैस का पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। क्यों? कि वो अकेली गैस टोटल प्रेशर को मैनेज नहीं करती, मेंटेन नहीं करती। चार गैस मिल करके टोटल प्रेशर को मैनेज करती। और जो गैस जितने अमाउंट में एक्सेस होगी उसका प्रेशर उतना ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर जितना गैस का अमाउंट ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में हम केपी का फार्मूला लाते हैं। तो अब डाल्टन पार्शियल प्रेशर ला आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड केपी का फार्मूला बनेगा। कैसे बनेगा? ए गैस, बी गैस, सी गैस और डी गैस, चारों गैसियस मटेरियल। अब यहाँ पर क्या करें? केपी का फार्मूला बना। तो केसी का फार्मूला क्या था? केसी इक्वल टू सी डी अपॉन एपी। इसी तरह ये कंसंट्रेशन का रेशो है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पार्शियल प्रेशर का रेशो केपी बन जाएगा, जैसे ये चारों गैस। अब केपी का फार्मूला क्या बनेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये बन गया केपी का फार्मूला। तो केपी प्रेशर का रेशो है और केसी किसका रेशो है? कंसंट्रेशन का रेशो है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और केपी क्या है? अरे यहाँ सी था तो कंसंट्रेशन यूज करते थे, यहाँ पी है तो प्रेशर यूज करते। फार्मूला वही है, सी डी अपॉन ए बी। तो यहाँ पर केपी का फार्मूला क्या बना? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इस तरह यहाँ पर केपी का फार्मूला बनेगा और इसी का हमको रिलेशन लेना है। तो पहले इन चीजों को नोट करिए
उसके बाद हम केपी कैसी के रिलेशन वाला फार्मूला लेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले इनको नोट करिए। चलिए भाई, इसके बाद हम अब रिलेशन की बात करेंगे, केपी एंड केसी। केसी समझा हमने और फिर केपी को समझा। केसी के फार्मूले में कंसंट्रेशन की पावर यूज होगी, केपी के फार्मूले में भी। तो हेडिंग क्या है, हमको स्टडी क्या करना है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। स्टार्ट करते हैं। ये कोई रिएक्शन है, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स सी गैस प्लस बी गैस। ये इक्वेशन, ए बी इसके रिएक्टेंट है, सी डी इसके प्रोडक्ट है, चारों की फेस गैसियस फेस है। तो केसी के फार्मूले को बनाते हैं। पहले केसी का फार्मूला क्या बनेगा, केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, ये गैस है, ये भी गैस है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए गैस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी गैस। इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें पहले समझ लीजिए, क्योंकि बाद में सारी चीजें आएगी तो आपको केसी की वैल्यू पुटअप करना पड़ेगी। केसी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये कंसंट्रेशन का रेशो होता है जो आप स्टडी कर। अब इसमें हम केपी का फार्मूला बनाएं। तो केपी का फार्मूला कैसे बनेगा, केपी इक्वल टू फार्मूला, अरे केपी बनाओगे तो सब जगह पार्शियल प्रेशर रख दीजिए, यही इक्वेशन बनेगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अब यहाँ पर हम कंसंट्रेशन की पावर यूज करते हैं, तो कंसंट्रेशन मानना पड़ेगा। इसका कंसंट्रेशन क्या मान लें, N1। अब इसका कंसंट्रेशन क्या कंसीडर कर ले, थोड़ा सा रिएक्शन को यहाँ हटा के बड़ी करते हैं, N1A। तो इसका कंसंट्रेशन क्या कर लें, N2। और इसका C का कंसंट्रेशन क्या कर लें, M1। ये M1 है। और प्लस इसका कंसंट्रेशन क्या कर लें, D का M2। ठीक है, इक्वेशन को हमने कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में ली। इसके मोल कितने हैं, N1, इसके मोल N2, इसका मोल M1, इसका मोल M2। जो कंसंट्रेशन होता है उसकी तो पावर यूज होती है, पावर यूज करते हैं। C की पावर बोलो क्या है, C की पावर क्या लिखते हैं, देखिए कैसे इक्वल टू C की पावर C गैस की पावर M1, ये D कंसंट्रेशन D गैस की पावर M2 अपॉन क्या लिखें, कंसंट्रेशन ऑफ A गैस की पावर N1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B गैस की पावर M2। ये इक्वेशन नंबर 1। कंसंट्रेशन की पावर यूज करते हैं केसी के फार्मूले में, जैसा आपको पहले समझाया। अब आ जाइए इसका केपी का फार्मूला, तो पार्शियल प्रेशर का रेशो होगा पीसी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर क्या लगाऊं, M1, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर M2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर N1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ पी की पावर N2। इक्वेशन नंबर 2। राइटिंग वर्क साथ में करते चलिए भाई। ये इक्वेशन थी N1A N2B M1C M2D, ये इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में हमने केसी का फार्मूला डिजाइन किया, फिर केपी का फार्मूला डिजाइन। अब हमको चाहिए पीसी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इनकी रिक्वायरमेंट है, वो ला करके यहाँ पुटअप करेंगे। लेकिन लाएं कहाँ से, तो फार्मूला लेकर के आते हैं। उस फार्मूले से फिर हम यहाँ ला करके वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर कुछ नया फार्मूला बनेगा, केपी कैसी का रिलेशन। एक आइडियल गैस होती है,
आइडियल गैस इक्वेशन। अभी केवल उसका नाम सुन लीजिए। आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब होता है PV इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन। P इसमें प्रेशर है, V इसमें गैस का वॉल्यूम है, N गैस के मोल है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पांचों चीजें मैंने अलग अलग बोली है। P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, N का मतलब मोल, R का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे, क्या आ जाएगा? P इक्वल टू N/V, इसके अपोन में ले आए RT। ठीक है, N मोल है, V वॉल्यूम है, R और T कांस्टेंट है, मतलब T टेम्परेचर। P आ गया, इसको हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ गैस। अब हम चारों गैस के पार्शियल प्रेशर पता करेंगे। उसके पहले पता करने के पहले ये पता करें कि N/V क्या? N मोल, मोल अपॉन वॉल्यूम। N/V बोल के देखो इसको, मोल पर लीटर। N का मतलब मोल, V का मतलब लीटर होता है ना, वॉल्यूम तो लीटर में मेजर करोगे ना, तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर तो कंसंट्रेशन होता है। मतलब N/V के प्लेस पे क्या आप रख सकते हो? कंसंट्रेशन। क्या लिख देगा? N/V इक्वल टू C फॉर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। तो नया फार्मूला बन जाएगा P इक्वल टू CRT। N/V के प्लेस पे क्या रख दिया? C फॉर कंसंट्रेशन। ये फार्मूला। प्रेशर कैलकुलेट होगा इससे, P इक्वल टू CRT। अब आपको कितने के प्रेशर चाहिए? आपको तो 4 के प्रेशर चाहिए, वो भी पार्शियल प्रेशर चाहिए। A का पार्शियल प्रेशर, B का पार्शियल प्रेशर, C का पार्शियल प्रेशर, D का पार्शियल प्रेशर चाहिए, और फिर यहाँ लाके वैल्यू पुट अप करना है। तो यहाँ सिंबॉलिक जब हम इक्वेशन को प्रूव करते हैं तो सब इमेजिनरी कंसेप्ट होते हैं, इमेजिन करना पड़ता है। जैसे A का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? PA इक्वल टू CART। ये आ गया A का पार्शियल प्रेशर। क्या करा? उस P के पास A लगा दिया, C के पास A लगा दिया। दूसरा CB इक्वल टू CBRT। पार्शियल प्रेशर ऑफ B, तो CBRT, C तो कॉमन है ना, B लगा दोगे तो उस B का कंसंट्रेशन। तीसरा PC CCRT। D पार्शियल प्रेशर ऑफ D इक्वल टू CBRT। चारों फार्मूले आ गए। इन चारों फार्मूलों को उठा के यहाँ, क्योंकि अपने को यही कैलकुलेट करना था आइडियल गैस इक्वेशन से, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर C, पार्शियल प्रेशर D, यहाँ पुट अप करेंगे। Kp का फार्मूला है Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C क्या है? CCRT की पावर m1, CDRT की पावर m2 अपॉन CART की पावर n1 एंड CBRT की पावर n2। ये वैल्यू पुट अप करेंगे। अब यहाँ पर RT सब जगह कॉमन है, RT को हटा दो। तो अब RT को जब आप यहाँ से हटाओगे तो नया फार्मूला यहाँ लिखेंगे हम। RT को रिप्लेस करना, भाई RT को कॉमन करना, रिप्लेस नहीं करना। क्या करना है? RT को कॉमन करना हर जगह से। तो Kp का फार्मूला क्या होगा? Kp इक्वल टू, यहाँ क्या बचा? ओनली C, तो यहाँ क्या लिखेंगे? C, RT गया, RT कॉमन हो जाएगा साइड में, RT यहाँ से हटा, पावर क्या बची? m1। ये C क्या है? ये C कंसंट्रेशन ऑफ C है। अब क्या बचा है? कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर m1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n1, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर m2।
ठीक है। अब आरटी 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 सब में सबकी पावर भी है, तो वहां लिखेंगे भाई थोड़ा सा जगह करना पड़ेगी यहाँ पर। तो ये थोड़ी सी जगह करते हैं, इनको अपन बाद में लिख लेंगे। ये भी थोड़ा सा हटाते हैं क्योंकि अपने को ये यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ये केपी का फार्मूला यहाँ से हमने कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन एडीपी सबको अलग कर लिया, आरटी को अब कॉमन करेंगे। ये हो गया भाई आरटी कॉमन, आरटी यहाँ भी है, आरटी यहाँ भी, अपोन में भी आरटी, चारों कॉमन करना है। तो पावर लगती है, कॉमन होने में क्या लगता है उसमें, आरटी आरटी एक जगह लिख लिया। अब इसकी पावर लगाएंगे, अपने आप कॉमन। ये कौन सी पावर, अरे सीटी तो प्रोडक्ट है ना, तो इसकी पावर लगा M1 प्लस M2 मल्टीप्लिकेशन है तो पावर सम में जाएगी, M1 प्लस M2। ये M1 M2 क्या है, मतलब ये किसकी पावर है, प्रोडक्ट की पावर है, माइनस ये हो गया कॉमन, ये माइनस में चला जाएगा क्या, N1 प्लस N2। क्लियर। अब यहाँ के फार्मूले हम लिख लें, ये क्या बना था, N/V, ये चीज अलग है। अब N/V के प्लेस पे यहाँ लिख लेते हैं भाई 60 में P = CR, इसके बाद ये लिख लें। अब देखिए ये कॉमन हो गया। अब ये किसकी पावर है, ये तो प्रोडक्ट की पावर है ना, M1 प्लस M2 प्रोडक्ट का सम पावर, और माइनस क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट की। तो क्या पता चल जाता है, यहाँ लिखता हूं डेल Ng, क्या पता चल जाता है, डेल Ng, डेल का मतलब चेंज, Ng गैस, G फॉर गैस और N फॉर मोल, ये मोल का डिफरेंस है केवल। तो मोल डेल Ng क्या हो जाएगा, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल किसके इक्वल बनता है, डेल Ng। मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल, तो इसको तो डेल Ng लिख सकते हैं हम, इसके इक्वल बना सकते हैं। अब ये देखो ये क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर M1, ये C और C लिखा है तो उसमें कंफ्यूज मत होइए, ये केवल कंसंट्रेशन बचा है C का, ये कंसंट्रेशन D का, ये कंसंट्रेशन A का, ये कंसंट्रेशन B का, पावर N1 N2 M1। बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल है, अरे ये वैल्यू तो यहाँ Kc का फार्मूला देखो क्या लिखा है, C का कंसंट्रेशन पावर M1, C का कंसंट्रेशन पावर M1, D का कंसंट्रेशन पावर M2, A का कंसंट्रेशन पावर N1, B का कंसंट्रेशन पावर N2। अरे ये पूरी वैल्यू जो लिखी है ये Kc के इक्वल है, ये कैसी लिखा है, तो इस पूरी वैल्यू के प्लेस पे क्या लिख दोगे, इस पूरी वैल्यू के पास Kc आ जाएगा, ये Kc की वैल्यू है, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रख दीजिए। अब इनटू RT की पावर ये केपी कैसी का, ये केपी कैसी का रिलेशन थी। एक बार फिर से समझिए स्टार्टिंग से क्या किया, ये इक्वेशन थी A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी, गैस गैस में थे, A का कंसंट्रेशन N1 N2 M1। क्या किया हमने, सबसे पहले Kc का फार्मूला बनाया, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर M1, B का कंसंट्रेशन पावर M2, A का N1, ये केस, ये वैल्यू यहाँ लाके हमने Kc के इक्वल दिया। फिर Kp का फार्मूला बनाया, पार्शियल प्रेशर का जो रेशो होगा वो Kp बन जाएगा, तो Kp इक्वल टू Pc Pd है Pd। ये पार्शियल प्रेशर के रेशो को ही हम Kp बोलते हैं, ये प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर है और ये रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर है। फिर
इसमें केपी का इक्वल दिया इक्वेशन नंबर 2 और फिर यहाँ से पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको वी को अपॉन में किया एन बाई वी आर की, एन बाई वी की वैल्यू सी होती है तो वो यहाँ रख दी और ये फार्मूले बना पी एफ पी सी पी यहाँ रख दी सी सी आर टी एम पर सी टी आर टी एम यहाँ ला करके रखे, फिर इनको सेपरेट कर लिया, आर टी को कॉमन कर लिया, प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल डेल एन जी का इक्वल होता है या बनता है या बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ऐसे केपी इक्वल टू कैसी आर टी की पावर डेल एन जी। ध्यान से नोट करिए कहाँ किधर कैसे गए थे, सारा नोट करिए और फिर इसकी स्टोरी आपको आगे समझा। इसके बाद आता है कि केपी कैसी में रिलेशन को हम ले आए, किसी रिएक्शन के लिए कैसे लिखे, तो इस तरह हम किसी रिएक्शन के थ्रू उसका रिलेशन बनाए और देखते हैं कैसे बनेगा। फार्मूला टॉप पर लिखते हैं वापस से बोर्ड पर से, ये केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल एन, डेल एन जी भी लिख सकते हो, डेल एन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखा हो कोई टेंशन नहीं। आप पहली इक्वेशन N2 गैस प्लस 3H2 गैस Y3 गैस इक्वेशन, इसके लिए आपको केपी कैसी का रिलेशन लाना है। क्या लाना है? केपी कैसी का रिलेशन। तो पहले डेल एन जी को पता करें फिर केपी कैसी का रिलेशन आए, क्योंकि केपी कैसी के फॉर्म में रिलेशन लाना है, इसमें पता करो। डेल एन जी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल, ये फार्मूला है। प्रोडक्ट के मोल कितना है, यहाँ देखो कितना लिखा 2, और डेल एन जी की वैल्यू क्या होगी? प्रोडक्ट मोल 2 माइनस इधर आ जाओ रिएक्टेंट मोल, हाइड्रोजन के मोल कितना है 3 और नाइट्रोजन के मोल कितने हैं 1, टोटल क्या होगा आंसर आया -2। डेल एन जी का आंसर क्या आ गया -2, यहाँ ला करके तो केपी कैसी का रिलेशन बन जाएगा, केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर -2, ये आंसर आ गया। अब इसको बदल के आप चाहे जैसे लिख सकते हो, तो केपी इक्वल टू केसी अपॉन माइनस अपॉन में आएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस केपी इसको अपॉन में ले आओ, कैसे लिख दो? केपी अपॉन केसी 1/, या और भी बदलने का तरीका, केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बदल के कैसे भी लिख लीजिए। अब ये देखो कि अगर पावर नेगेटिव आती है तो केपी बड़ा होता है कि केसी, कौन बड़ा होगा? यहाँ समझो, आर टी की पावर -2 आई तो ये केसी की वैल्यू जो भी होगी, केसी की वैल्यू में आर और टी का प्रोडक्ट होगा फिर उसका माइनस होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें है तो इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर तो ये है ना, तो केपी क्या हो जाएगा स्मॉलर, केपी स्मॉलर देन केसी इफ डेल एन जी नेगेटिव। अगर डेल एन जी नेगेटिव है तो केपी स्मॉलर होगा केसी के कंपेरिजन। नोट करिए तेजी से, फिर दूसरा एग्जांपल समझाते हैं, नोट करिए। अगर डेल एन जी की वैल्यू नेगेटिव है तो केपी स्मॉलर होगा केसी के कंपेरिजन। अगला भाई दूसरा, ये
दूसरी इक्वेशन लेते हैं। अगर डेल एन जी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। जैसे PCl5 gas gives PCl3 gas plus Cl2 gas। डेल एन जी पता करो, ये प्रोडक्ट का मोल 1 + 1 2 माइनस रिएक्टेड मोल 1, इंसान करके आया +1, तो पॉजिटिव वैल्यू आई। फार्मूले में जाओ, Kp = Kc, RT की पावर +1, तो RT की पावर +1 क्यों लगे, R और T का मल्टीप्लिकेशन किसमें होगा, Kc में, तो Kp क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, Kp > Kc। कब, if डेल एन जी पॉजिटिव और डेल एन जीरो हो तो N2 गैस प्लस O2 गैस gives NO गैस। पता करो इसके लिए डेल एन जी। प्रोडक्ट के मोल 2, ये 1 + 1 बराबर है दोनों, तो 2 - 2 = 0। ऐसे केस में Kp = Kc, RT की पावर 0, तो Kp = Kp Kc, Kp = नोट कर लीजिए भाई।